महाराष्ट्र के विधानसभा में एक मुद्दा गूंज रहा है जो है औरंगजेब का। औरंगजेब एक उत्तम शासक था ऐसा विधान अबू आजमी ने किया, जिसके बाद महाराष्ट्र का जो राजकीय वातावरण है वो तब गया। ये मांग की गई कि अबू आजमी के ऊपर देशद्रोह का गुनाह जो है वो रजिस्टर किया जाए और उनके ऊपर कार्रवाई करके उन्हें विधानसभा आर्थिक जो बजट सत्र चल रहा है उससे निलंबित कर दिया गया है। अब देवेंद्र फडणवीस जी ने कल कहा कि उनके ऊपर हम जो है कार्रवाई करके उन्हें जेल भेजेंगे। इसी विषय को लेकर क्या टेक्निकल टर्म इसके ऊपर लागू होती है? क्या औरंगजेब जो एक शासक रहा है, अब ये विवाद हो सकता है क्रूर है या फिर अच्छा शासक है, इसके ऊपर विवाद हमेशा ही था और हमेशा ही रहेगा। लेकिन क्या एक राजा के बारे में या शासक के बारे में अगर कोई अच्छी बात कहता है, गुणगान करता है, तो क्या ये भारत के न्याय संहिता में ये गुनाह माना जाएगा? आईपीसी की धारा के अंतर्गत ये गुनाह माना जाएगा या भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत ये गुनाह माना जाएगा? इसी के लिए हमारे साथ बात करने के लिए एडवोकेट संतोष चौहान जी है, जो हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। उनसे बात करते हैं। सर, अबू आजमी जी का एक स्टेटमेंट, उन्होंने कहा कि औरंगजेब के कार्यकाल में भारत जो है सोने की चिड़िया थी। उनके कार्यकाल में जो है जीडीपी भारत का 24% था और एक उत्तम शासक था, ऐसा गुणगान किया। क्या ये कोई भारतीय न्याय संहिता के तहत, आईपीसी के तहत ये गुनाह हो सकता है? किसी भी न्याय प्रक्रिया को गुनाह क्या होता है, इसको पहले डिस्क्राइब करना पड़ेगा। एक्चुअल में गुनाह किसी की तारीफ करना और किसी के बारे में अच्छी बोलना ये गुनाह नहीं है। अगर अगर ये गुनाह अगर होता तो फिर नथुराम गोडसे की पूजा करने वाले, सावरकर के गुण गाने वाले, इन पर क्यों नहीं गुनाह करते। एक्चुअल में क्या है सर कि ये जो सरकार है ईवीएम की सरकार है। दूसरा चालू है मराठों का आंदोलन का, आरक्षण का मुद्दा है। ये मराठा आंदोलन में क्या हो रहा है कि इन लोगों को, मराठों को कैसे अपने मुद्दे से भटकाया जाए, उद्देश्य यही है। एक्चुअल में जो इन लोगों को, जो संभाजी राजे को औरंगजेब जो शासक थे हाँ। उन्होंने मारा है, हम्म, लेकिन मारा किस स्टाइल में है, हम्म, उनको सजा कैसी मिली है, पनिशमेंट क्या थी। उनकी आंखें निकाल लिए, उनके मतलब सब शरीर नोच लिया गया। तो ये सजा मुसलमानों की जो कुरान है या फिर जितने भी देश है उस कंट्री में नहीं है। ये उनको पकड़ने वाले, पकड़ के देने वाले कौन थे, वही आज राज कर रहे हैं, है ना। तो ये मुद्दा भटकाना है, मराठों का आरक्षण भटकाना है। तो इसीलिए इन लोगों ने ये कर दिया। और ऐसा कोई लॉ नहीं है कि मैं किसी की तारीफ करूं तो तुम लोग तो बिरयानी खाने पाकिस्तान चले गए थे भाई, उस पर कौन सा कितनी बड़ी धारा होनी चाहिए, है ना। तो ऐसा कोई लॉ नहीं है कि मैंने किसी की तारीफ कर दिया तो उस पर देशद्रोह का गुनाह हो जाए। कुछ नहीं होगा। मराठों ने भी दिमाग में रखना चाहिए कि अपना दुश्मन पहचानो। हमारे मराठे में कुछ गद्दार बैठे हैं, उनके साइड में है, तो वो मराठों ने इस स्टेटमेंट को अपवाद में लेना चाहिए। मराठों का सबसे बड़ा मुद्दा है आरक्षण का। जो तुम्हारा आरक्षण ये खा रहे हैं, तुम्हारे लोगों को नौकरियां नहीं लग रही। तुम लोग, भले ही कुछ लोग अच्छे हैं मराठे में, लेकिन मेरे ख्याल से 85% मराठा जो समाज है वो बहुत ही दलितों के लेवल का है। तो उन लोगों ने अपने हक और अधिकार के लड़ना चाहिए। ये छोटी मोटी जो बातें हैं इन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और अबू आजमी भी बहुत पढ़े लिखे इंसान है, वो शायद मुझे लगता है एडवोकेट, खुद स्वयं एडवोकेट है। और वो जब स्टेटमेंट देते हैं तो उसके पीछे कारण है, तुम लोगों की सरकार है, ईवीएम से चुन के आया है, तो तुम लोग क्या करना चाहते हो कि किसी पर भी कर दोगे। अरे तुम गद्दार हो, तुम लोग ईवीएम से चुन के, अगर तुम एक, अगर ये हो, इतने भी पावरफुल हो ना तुम, अब तुम तो छाती ठोक के बोलो ना, डबल से राजीनामा दे दो, पता चल जाएगा कि 72 लाख वोट कैसे बढ़ गए तुम लोगों के। तुम ये मुद्दे को भटकाओ मत। हमारा मुद्दा सीधा है कि मराठों को आरक्षण मिलना चाहिए। मैं भी मराठा समाज का फॉलोअर और मेरे सारे दोस्त मुस्लिम है, क्योंकि शिवाजी महाराज के जमाने में भी शिवाजी महाराज का जो अंगरक्षक था मेन, वो भी तो मुस्लिम था। अफजल खान के साथ में जब वो गए थे शिवाजी महाराज, तो उनको बचाने वाले भी मुस्लिम थे। अब ये पता नहीं है, ये गद्दार लोग, आरएसएस को मैं सीधा गद्दारी बोलता हूँ। इस देश का जो है आरएसएस, ये गद्दार संगठन है। ये लोगों को उलझाता है, मुसलमानों को टारगेट करता है। मुसलमान के जैसा उसके नाम ही ईमान है। अगर एक मुसलमान एक हिंदू के पीछे खड़ा हो जाए ना, तो 100 आरएसएस वाले, बजरंग दल वाले खड़े हो जाएंगे ना, तो फट के भग जाएंगी उनकी। मैं मतलब मैं ये दे रहा हूँ, स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि आरएसएस की इतनी औकात नहीं है। उन्होंने चुपचाप रहना चाहिए, शांति से रहना चाहिए देश में। अगर उनके खिलाफ अगर किसी ने
अगर आवाज भी उठ गई ना, अभी दलित और मुस्लिम एक हो रहे हैं, और ये लोग क्या चाहते हैं कि इन दोनों कम्युनिटी को बाहर करें और ओबीसी को साथ में ले। लेकिन ओबीसी ने भी अपना दिमाग में रखना चाहिए कि तुम्हारा आरक्षण खाने वाले कौन है। दलित अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है और वो छीन के भी ले रहा है। तुम लोग सोचो ना, तुम्हारा मेडिकल में एडमिशन नहीं हो रहा, तुम्हारा ईडब्ल्यूएस कोटे के द्वारा सारा आरक्षण खा गए। कल तो एक ऐसा स्टेटमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि उन लोगों ने अपने लोग बैठा दिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस बैठे ना, उन्होंने भी भूलना नहीं चाहिए को कि देश में लोकतंत्र है, और जिस दिन लोकतंत्र के लोग खड़े हो जाएंगे ना, तो ये 3% लोग हैं, भूलना नहीं चाहिए। मैं बड़े जवाबदारी के साथ में स्टेटमेंट दे रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के लिए भी, क्योंकि उन्होंने न्याय न्याय के हिसाब से, जूरिस्प्रूडेंस जो है न्याय शास्त्र के हिसाब से ही न्याय देना चाहिए, ना कि किसी की जाति देखकर। आज हम देख रहे हैं कि इन लोगों के लोग बैठे तो इन लोगों की कैसी भी जजमेंट पास करा रहे। अबू आजमी बहुत अच्छे आदमी है, उनका स्टेटमेंट मराठों ने अपवाद में लेना चाहिए, उस पर कोई ये नहीं करना चाहिए। उनको जो संभाजी राजे को जो सजा हो गई वो मनुस्मृति के हिसाब से दी गई, मुस्लिमों में डायरेक्ट गर्दन काट देते, डायरेक्ट मार डालते हैं। ये ऐसी सजा नहीं होती, सिर्फ उसमें एक ही सजा है, कोई सऊदी अरेबिया में वो पत्थर मारते हैं जब किसी का रेप हुआ है तब। बाकी के इसमें ऐसे कुछ नहीं। संभाजी राजे तो महान थे ना, उनको सजा तो मार भी सकते थे ना, और दोनों भी महाराज थे, दोनों भी शासक थे ना, तो शासक के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। तो उनको पकड़ा के देने वाले, संभाजी राजे को पकड़ा कर देने वाले जो जो भी थे, मैं नाम नहीं लूंगा, पिक्चर में भी दिखाया है। वो पिक्चर में उन्होंने बहुत सारी चीजें घुमा फिरा के पेश की, उन्होंने अपनी साइड रखने की कोशिश की, लेकिन इतिहास कितना भी तोड़ मरोड़ कर लो, लोगों के समझ में आ गया कि संभाजी राजे को किसने पकड़ा के दिया, उनको सजा किस हिसाब से हुई है। मराठों ने अपना दुश्मन पहचानना चाहिए। मराठों के साथ में जो सरकार है, उसके साथ में जो मराठी इंक्लूड है, वो भी देश के दुश्मन है, दिमाग में रखना। मराठों ने, जो प्योर मराठे हैं, वो कभी इन लोगों को, आरएसएस की सरकार को फॉलो नहीं करेंगे, इतना ही मेरा कहना है। सत्ता पक्ष हो या विरोधी पक्ष हो, दोनों ने अबू आजमी के ऊपर जो है कार्रवाई करने की मांग की, और विधानसभा में एक मत से जो है वो ये रेजोल्यूशन पास हुआ कि उनका निलंबन कर दिया जाए, चाहे वो महाविकास आघाड़ी हो चाहे फिर महायुति सरकार हो। अबू आजमी का स्टेटमेंट औरंगजेब का गुणगान करना, क्या ये आपको लगता है कि लॉजिकल था कि अगर ये गुणगान करते उसके लिए स्थगित कर दिया जाए, कि वो आक्रांता था, उन्होंने संभाजी महाराज को यातनाएं दी, ऐसा कहा गया। और महाराष्ट्र के आराध्य दैवत जो है छत्रपति शिवाजी महाराज हो या छत्रपति संभाजी महाराज हो, उनके साथ जो उन्होंने व्यवहार किया, या फिर कई सारे मंदिरें तोड़े, या फिर कई खुद उनके भाई दारा शिकोह को मार डाला, अपने पिताजी को जेल में डाला, ऐसे कई सारे उदाहरण दिए, और वो आक्रांता था ऐसा कहा। लेकिन ऐसे इसमें अबू आजमी कहते हैं कि वो एक उत्तम शासक थे, मतलब उनका गुणगान करते हैं। तो अब देवेंद्र फडणवीस ने कल कहा कि हम उनको जेल में डालेंगे, क्या जेल में डाल सकते हैं? और इनके जस्ट इनके ऊपर जिस तरह से दोनों पक्ष ने कार्रवाई की, सत्ता पक्ष या विरोधी पक्ष हो, इनके ऊपर क्या कहोगे? क्या ये भावना में बह गए, क्या हुआ है? एक्चुअल में क्या है, सत्ता पक्ष बलाढ्य है, मतलब वो बहुत बड़ी भारी मात्रा में चुन के आए ईवीएम के वजह से, और ये जो है उसके विरोधी, ये छोटी मात्रा में है, सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। अभी तुम्हारा एचएसआरपी के मुद्दे पर तो तुमने कोई मुद्दा नहीं उठाया है कि नहीं। और अबू आजमी जी का स्टेटमेंट ऐसा कोई भी भारतीय न्याय संहिता की किसी भी धारा को अवरोध नहीं करता। जब वो कोई गुनाह ही नहीं करते तो उनको कोई कार्यवाही हो ही नहीं सकती। भारतीय दंड संहिता की जो भी धारा है उसके अंदर कोई कार्यवाही नहीं हो सकती। हाँ, तुम लोग ये कर रहे हो, लेकिन क्रिटिसाइज करने का तुम्हारी कोशिश है, लेकिन मेरे ख्याल से जो उद्धव ठाकरे जी का भी जो स्टेटमेंट है, उनका भी स्टेटमेंट को ध्यान में रखना चाहिए। वो प्योर मराठे हैं, बाकी शिंदे छोड़ के, लेकिन उद्धव ठाकरे जी ने प्योर मराठे, उन्होंने अपना मुद्दा मराठा आरक्षण को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने वादा किया था कि मैं सरकार आने के बाद में मराठों को आरक्षण दूंगा, तो वो दे। तो ये फालतू मेरे को इधर उधर की बातें मत कर, सीधे पॉइंट टू द पॉइंट बोल। और मुझे आरक्षण की जरूरत है, मुझे वो आरक्षण चाहिए मराठों के लिए, तो मराठों ने उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि अबू आजमी जी के पर। अबू आजमी जी भी बहुत अच्छे आदमी, मैं भी उनकी तारीफ करता हूँ। और मैंने भी अगर औरंगजेब की तारीफ किया तो क्या मैं ये हो गया क्या, देशद्रोही हो गया क्या? मुझे मेरा आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मुझे राइट है, मुझे बोलने का अधिकार है। मैंने किसी फडणवीस को गाली नहीं दिया, या मैंने मोदी को गाली नहीं दिया, तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया भाई? दिया क्या मैंने किसी को गाली दिया? अबू आजमी जी ने किसी को गाली दिया क्या? उन्होंने औरंगजेब जी बहुत अच्छे आदमी थे, बस इतना ही बोला, तो अच्छे आदमी तो मैं भी बोलता।
तुम लोग सावरकर अच्छे बोलते हो, तुम नथुराम गोडसे अच्छे बोलते हो, उसकी पूजा करते हो, महात्मा गांधी को गोली मारते हो, उसके पुतले तो को भी गोली मारते हो। तुम जैसे गद्दार लोग एक मुस्लिम को एक वन साइड नहीं करा सकते, ठीक है सर। न्याय संहिता में बहुत सारी चीजें हैं, और बोलते हैं ना, जो पढ़ा लिखा होता है लेकिन जब प्रैक्टिस में आता है ना तो उसको पता चलता है कि प्रैक्टिस में क्या होता है। कोर्ट में जब कोर्ट की पायरी चढ़ता है ना, तो कोर्ट और जो एजुकेशनल डिग्री होती है उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। देवेंद्र फडणवीस खुद जो है लॉयर की पढ़ाई कर प्रैक्टिस चुके हैं। कितना किया सर उन्होंने? प्रैक्टिस कोर्ट में कितने दिन खड़े हो गए? कोर्ट की प्रोसीजर मालूम है क्या? कैसी एप्लीकेशन लगवाते पता है क्या? फाइलिंग क्या होता है पता है क्या? अभी उन्होंने नया लाए थे, वो सब ये आंडू पांडू बैठते हैं और अपना लॉ बना देते हैं। अभी एडवोकेट एक्ट पे लाए थे उन्होंने, अमेंडमेंट करो। अरे हम एडवोकेट प्रोटेक्शन की बात करें, तुम एडवोकेट एक्ट अमेंडमेंट करने की बात कर रहे हो। भैया वकील किसी से डरने वाला नहीं है, वकील डरने वाला नहीं है। तुम लोगों को तुमने 400 का पार का नारा जाता है, वो 140 पे लाके दे दिया। अगर तुमने अभी एडवोकेट को भी छेड़ोगे ना तो दिमाग में रखना, भूल जाओगे तुम, क्योंकि तुम लोगों की यूएम की सरकार है, तुम्हारे खिलाफ बहुत सारी केसेस ये कोर्ट में चल रही है। मैंने भी नागपुर में डाला हूँ 2 यूएम की केसेस। अब तुम उसको प्रूव करके दिखा। तुमने जज अपने बैठा दिया, मैं तो सुप्रीम कोर्ट में जाऊँ, सुप्रीम कोर्ट का मैं तो सीधा बोल दूंगा कि ये सारे जजेस बायस है, मुझे इंटरनेशनल कोर्ट के लोग चाहिए। अपने जज बैठा के तुम अपने फेवर में न्याय करा रहे हो। मेरी एक गडकरी की केस पेंडिंग है, उस पे क्या कर रहे हो? 14 तारीख से ऑर्डर पे है, कर नहीं रहे। सब हॉर्स ट्रेडिंग चल रहा है वहां पे। ये मेरा मुद्दा जरूर आप डालना कि हॉर्स ट्रेडिंग चल रही है हाईकोर्ट में गडकरी के मुद्दे पे, ठीक है। ठीक है, एक सवाल इसके ऊपर ही, औरंगजेब के मुद्दे के ऊपर ही। जब अबू आजमी औरंगजेब के बारे में कहते हैं या गुणगान करते हैं तो उनके ऊपर जो है पूरा मीडिया से लेकर तो पूरे विपक्ष और सत्ता पक्ष जो है कार्रवाई करने की मांग करता है, देशद्रोह को कार्रवाई करने की मांग करता है। लेकिन वही अबू आजमी के समाधि पर जो है प्रकाश आंबेडकर जाते हैं और फूल चढ़ाते हैं, अभिवादन करते हैं। उस समय कोई कार्रवाई नहीं होती, उस समय कोई मांग नहीं की जाती। तो ये सिर्फ मुसलमान को देखकर टारगेटेड, सिलेक्टिव टारगेटेड सही है ये सारी चीजें? बिल्कुल सिलेक्टिव है। मुसलमानों को टारगेट करना और मुसलमानों को देश का मतलब दुश्मन समझना, ये इनकी पहले से ही मानसिकता है। लेकिन मुसलमान के, मैं ये भी बता रहा हूँ कि मुसलमान के जैसा ईमान वाला आदमी नहीं है। मुसलमान बहुत अच्छे लोग हैं, वो तुम्हारे लेने देने में नहीं रहते, उनको आरक्षण की जरूरत नहीं है, वो अपनी कमाते अपनी खाते हैं। लेकिन तुम लोगों को दान नहीं देते, इसलिए तुम्हारे को तुम लोग उसके उनके खिलाफ जाते हो। मुसलमान तुम लोगों के क्यों बहकाव में आएगा भाई? मुसलमान बहुत अच्छा आदमी है। मुसलमान को जैसे दोस्त नहीं मिलेंगे, वो अगर एक दोस्त भी रह जाए मुसलमान तो तुम्हारे 10 लोगों को निपटा सकते हैं, मतलब उनके डर से घबरा जाते हैं। तो इसलिए इन लोगों ने 3% वालों ने ज़्यादा ये नहीं करनी चाहिए। लोगों को समझ में आ रही है, मराठों ने भी समझना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा आरक्षण खाने वाले कौन है, तुमको आरक्षण नहीं देने वाले कौन है, ये मुद्दे को ध्यान में रखो मराठे वालों ने। मैं भी संतोष चौहान हूँ सर, मैं मेरी रियलिटी तो मैं मराठा ही हूँ, लेकिन क्या है कि मेरे बाप दादा इधर आके बैठ गए, वो जाति प्रमाण पत्र डाल दिए, जहाँ फायदा मिलता है दलितों में डाल दिए। तो ये चीजें है, बाकी कुछ नहीं। मैं प्योर हूँ, उधरी के साइड का हूँ। तो मराठों ने मराठों के लिए काम करना चाहिए, ना कि गद्दारों के लिए। अपने समाज के गद्दारों को भी पहचानने का काम मराठों का है। मराठों का आरक्षण चाहिए और मैं उसके समर्थन में हूँ। और ये जितना भी करे, जितना भी भड़काले मुद्दा अपना मुद्दा भटकना नहीं चाहिए। बस मुझे आरक्षण चाहिए, तेरी सरकार है, तेरे को देना है, बस खत्म। ये मुद्दा भटकाने की कोशिश, ये मुद्दा भटकाने की 100% कोशिश। तो लाइट भारत में आप बात कर रहे थे एडवोकेट संतोष चौहान से, जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा कि अबू आजमी के ऊपर जो है हम कार्रवाई करेंगे, उन्हें जेल में डालेंगे। तो वही चीज हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि कौन से प्रावधान के अंतर्गत, भारत न्याय संहिता के कौन से कलम के अंतर्गत जो है औरंगजेब की गुणगान गाना या फिर उनके बारे में अच्छी चीज कहना कोई क्राइम होता है या फिर किस तरह से कोई गुनाह साबित होता है। इसी पर हम बात कर रहे थे, जिसके ऊपर संतोष चौहान ने कहा कि किसी की स्तुति करना किसी भी तरह से जो है वो गुनाह नहीं होता है।